Hello students. Today we are going to start a third method of reproduction, third type of asexual reproduction, that is spore formation. ठीक है. As I told you before that what is a spore? That is, a spore is a type of kind of minute bodies which are present in plant. ठीक है. And they have a hard protective coat around them. Now in spore formation, what does in spore formation helps? What is spore formation? That is, in this the parent plant produces 100 of microscopic reproductive units that is named as spores. अब इस केस में reproductive unit क्या है आपका? That is spores. ठीक है. और ये स्पोर कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरेंट प्लांट के. अब जो ये स्पोर कहाँ पे प्रेजेंट है? एक स्पोर केस होता है. ठीक है. दैट इज प्रेजेंट इन अ पेरेंट प्लांट. जब वो स्पोर केस जो है ऑफ द प्लांट बर्स्ट करता है तो ये जो स्पोर्स हैं दे स्प्रेड इनटू द एयर. व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्पोर ये जर्मिनेट कर देते हैं और नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. मतलब स्पोर फॉर्मेशन में द स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म दैट is present in the inside the spore case. When the spore case of parent plant bursts, then the spores they spread into the air, and now these airborne spores, when they land on food under favorable condition, that is they are provided with a damp warm conditions. ठीक है. उस वार्म कंडीशंस में जब वो जर्मिनेट करते हैं तो वो न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल है इसके मोस्ट ऑफ द फंजाई लाइक राइजोपस, म्यूकर. ठीक है. राइजोपस इज़ द मोस्ट कॉमन, जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है. ठीक है. आप ये कॉमन भी कर सकते हो. इफ़ यू टेक अ ब्रेड स्लाइस आप लेते हो और उसको वार्म कंडीशंस में रख देते हो फॉर 2-3 days. आफ्टर दैट यू विल बी ऑब्जर्विंग द राइजोपस फंगस दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड ओवर द ब्रेड स्लाइस. ठीक है. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है. अब ये कैसे वर्क करता है? दैट इज डिस्क्राइब्ड. फर्स्टली द टाइनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है. जो टाइनी स्पोर्स ब्रेड मोल्ड के हैं वो ऑलमोस्ट जो है ऑलवेज दे आर एयरबॉर्न हैं, तो वो ऑलवेज एयर में प्रेजेंट हैं. ठीक है. अगर हम उस किसी भी मॉइस्ट स्लाइस को, उस ब्रेड स्लाइस को मॉइस्ट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्यू डेज, तो वो स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड जो हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर दैट सेटल्स ऑन द मॉइस्ट ब्रेड और जर्मिनेट कर जाते हैं टू फॉर्म न्यू फंगस प्लांट. ठीक है. यू कैन ऑब्जर्व इन द ब्रेड, यू विल ऑब्जर्व अ वाइट कॉटनी मास दैट इज कवरिंग द ब्रेड स्लाइस. ठीक है. और धीरे धीरे वो जो वाइट कॉटनी मास है वो किस में चेंज होना शुरू होता है? ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है. नाउ इफ़ वी ऑब्जर्व द सर्फेस ऑफ दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ब्रेड मोल्ड जो है प्लांट ग्रोइंग ऑन इट विल अपेयर टू बी लाइक. ठीक है. यू कैन सी इन द डायग्राम. इस तरह से अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा. यह है आपका स्पोरेंजियम. ठीक है. दैट इज़ अ हार्ड आउटर कवरिंग. जब ये आपका ये स्पोर केस है, ठीक है, जब ये आपका स्पोर केस जो है वो बर्स्ट करता है, स्पोर इसमें से डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में और अंडर फेवरेबल कंडीशन जो है वो फूड के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं. ठीक है. अब जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, डायग्राम में इन्होंने बताया हुआ है. ठीक है. दैट कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है. ये जो नीचे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है दीज आर नेम्ड एज हाइफे. एंड देन दिस थिन स्टेम्स हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर. फर्दर यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसको क्या नाम दिया है? स्पोरेंजियम. और इस स्पोरेंजियम में हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर प्रेजेंट है इस केस के अंदर. जब ये स्पोर केस बर्स्ट करता है इसमें से जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में. ठीक है. एंड दीज अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या फॉर्म करते हैं? आपके अ न्यू जो है प्लांट जो है वो फॉर्म होता है. क्लियर. सो दीज आर द डायग्राम जो डिफरेंट आपके राइजोपस प्लांट्स, ठीक है, डिफरेंट जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं विच अंडरगो दी स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस. नाउ द स्पोर फॉर्मेशन मैथड, ठीक है, इट इज़ द थर्ड वन. नाउ नेक्स्ट मैथड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन. अब रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन वर्ड से क्या है मतलब ही आपको क्लियर है. रीजनरेट मतलब दोबारा बनना किसी चीज़ का. ठीक है. अब इस केस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन. मतलब एक पूरा ही ऑर्गेनिज्म जो है वो नया बन जा रहा है जब उसके एक ही बॉडी पार्ट से.
ठीक है, मतलब अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी पार्ट जो है वो क्या है, एक ले लिया, ठीक है, तो उस बॉडी पार्ट से वो नया ऑर्गेनिज्म जो है कंप्लीट फॉर्म हो जा रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, सिंपल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रा, प्लेनेरिया, दे शो दी प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, वो इस रीजनरेशन प्रोसेस के अंडर एग्जिबिट करते हैं। Now it produces a new whole new organism can be reproduced from their cut body parts. Now नीचे आपको एग्जाम्पल शो किया हुआ है प्लानेरिया, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ फ्लैट वॉर्म। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। नाउ प्लानेरिया जो है इट हैज़ अ वेरी ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लानेरिया। ठीक है, उसको हमने 3 पीसेज में कट कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हर एक पीस से एक नया प्लानेरिया जो है वो फॉर्म हो चुका है। फर्स्ट पीस से प्लानेरिया एक फॉर्म हो गया, सेकंड पीस से एक और थर्ड से थर्ड वन। सो 3 प्लानेरिया वॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग इट इनटू 3 पीसेस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम या 4 या 5 पीसेस में भी इसको कट करते तो हमारे पास उतने ही नए प्लानेरिया जो है वो फॉर्म हो जाते। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। इसमें क्या हो रहा है आपका, एक न्यू प्रोसेस जो है दैट इज एक पर्टिकुलर एक पार्ट से, बॉडी के पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। नेक्स्ट इज you will observe that this planaria worm somehow gets cut into 3 pieces. ठीक है, after certain time each cut pieces of a body they worm grows into a complete planaria worm. ठीक है, और सिमिलरली अगर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल लें, ठीक है, हाइड्रा गेट्स कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच बॉडी पीस ऑफ हाइड्रा इट फॉर्म्स अ न्यू कंप्लीट हाइड्रा। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज रिप्रोडक्शन, बिकॉज मोस्ट सिंपल एनिमल्स वुड डिपेंड ऑन बीइंग कट इनटू पीसेस टू बी एबल टू प्रोड्यूस। मतलब सिर्फ जो जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी वही इस रीजनरेशन प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है रीजनरेशन प्रोसेस के रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रीजनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब रीजनरेशन जब उसके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली ग्रो और डेवलप हो जाते हैं उसके बाद ही उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कट होते हैं। द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट डिवाइड रैपिडली टू मेक बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब जो बॉडी पार्ट उसका कट हुआ है वहाँ पे जो है एक जैसे सपोज ये 1 पार्ट उसका कट हुआ है, यहाँ पे क्या है बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ सेल्स दे मूव टू देयर प्रॉपर प्लेसेस विद इन द बॉल वेयर दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब सपोज ये फर्स्ट पार्ट में बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, इससे जब नया ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया, धीरे धीरे ये जो बॉल ऑफ सेल्स हैं ये क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, द सेल्स देन चेंज देयर शेप to form different types of tissues. These different tissues form various organs, body parts of the organism. In this way, complete organism is regenerated. मतलब सबसे पहले क्या हुआ, जब ये 3 फुली ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी ऑर्गेनिज्म में, प्लानेरिया में, ठीक है, तो उसने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इन तीनों पार्ट्स में बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, आफ्टर दैट दीज बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स हैं अपनी शेप चेंज करके फर्दर टिश्यूज़ बना देते हैं और टिश्यूज़ जो है वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म के बनाते हैं और इसी तरह जो है ये रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, तो हमने इसमें 2 प्रोसेसेस किए हैं, फर्स्ट वॉज स्पोर फॉर्मेशन एंड सेकेंड वॉज रीजनरेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है, organism like planaria and hydra they are simple multicellular organism which can be regenerated from their cut body parts. अब यहाँ पे एक वर्ड है simple multicellular. एज आई टोल्ड यू कि जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होगी वही इस प्रोसेस के अंडरगो हो सकते हैं रीजनरेशन जो है। ठीक है, पर्टिकुलर दे कैन नॉट अंडर कॉम्प्लेक्स जिनकी बॉडी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी बॉडी की, दे कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन।
Why the complex multicellular organisms cannot give rise to complete individuals from their cut body parts through the process. अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्यों कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर क्यों नहीं इस प्रोसेस के अंदर जा सकते. बिकॉज regeneration can be used to produce only those organisms which have simple body organization. As I told you, जिनकी complex body organization है, that cannot undergo the process of regeneration. Simple body organization consisting of only few specialized cells. In complex multicellular organisms, specialized cells make up tissues. ठीक है. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिंपल सेल्स सिर्फ क्या बनाते हैं या टिश्यू सिर्फ टिश्यूज तक फॉर्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स में टिश्यूज, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. और ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म. दिस होल इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सो दे कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. ठीक है. अगर हम करें डॉग तो वो नहीं जा सकता. डॉग कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. ठीक है. बिकॉज इट इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स body organization. Clear?